देखिए, दुनिया में लोग जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं। जयंती कब मनाते हैं? जब उनका इस दुनिया में आना हुआ शरीर के साथ, अर्थात जन्म हुआ, तो उनकी जयंती मनाते हैं। तो जयंती की तारीख अलग होती है और पुण्यतिथि की तारीख अलग होती है। बाबा ने आकर जन्म तिथि की तारीख नहीं मनाई। किसी भी महारथी की यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती बाबा के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि हर एक का जन्म विषय विकारों से हुआ है। बाकी तो दुनिया में लोग शादी की एनिवर्सरी भी मनाते हैं, वर्षगांठ। भाई शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, जिसे वर्षगांठ कहते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोगों को यह पता ही नहीं है कि विषय विकारों में आत्मा नीचे गिरी है तो नीचे गिरने की काहे की खुशियाँ। लोग विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा कहते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कहाँ से नीचे गिरे। वो गीत भी गाते हैं कि आकर बता हम कहाँ से गिरे। वो गीत है ना, तू प्यार का सागर है ना। तो वो मैंने लय से इसलिए गा के बताया ताकि आपको याद आ जाए। उसके अंतर में यही कहा गया है ना कि हे प्रभु, हम कहाँ से नीचे गिरे ये बता दे। तो परमात्मा आकर दुनिया की परिपाटी जो मनुष्य बनाते हैं प्रथा, वो पूरी उल्टी प्रथा होती है। जो मनुष्य एक दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं वो पूरा उल्टा होता है। परमात्मा आकर सारी परिपाटी सीधी करते हैं, विधि सही विधि सिखाते हैं। क्योंकि आप आरती में गाते भी हो, ढेर सारी विधियां अपनाने के बाद आप आरती में गाते हो कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। मतलब हे दयालु प्रभु, मैं तुमसे किस विधि से मिलूं, क्योंकि मैं कुमति हो गया हूँ। मतलब मेरी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अब मैं किस विधि मिलूं, क्योंकि मेरी बुद्धि को अब श्रेष्ठता का ज्ञान बिल्कुल नहीं पता है। तो परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं, अर्थात श्रेष्ठ विचार बताते हैं। तो सुनने की जरूरत है ना उसे। तो परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो जितने भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं और शरीर छोड़ते हैं, उनकी यहाँ पर पुण्यतिथि जो दुनिया में लोग बोलते हैं, यहाँ कहते हैं स्मृति दिवस। माने अब वो आत्मा पाप और पुण्य से परे होकर गई है, इसलिए पुण्यतिथि भी नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं स्मृति दिवस। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं 18 जनवरी को, मतलब जिस तारीख को भगवान की याद में पूर्ण होकर जो महारथी आत्मा, जो पुरुषार्थी आत्मा देह का त्याग करती है, उस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। उसको भी बाबा ने कहा ये स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस है। तो फिर और बाबा ने आगे कहा कि केवल समर्थी दिवस नहीं, समर्थी वर्ष, प्रत्येक वर्ष को आप समर्थी वर्ष कहो। देखो बाबा का ज्ञान, ये बड़ी समझने की बात है। बाबा का जो भी ज्ञान हम आपको मुरली में यहाँ सुनाते हैं, वो बाबा की मुरलियों से ही है। बस यही है कि जब तक बाबा के बच्चे
पूरी मुरलियों का अध्ययन नहीं करेंगे, चाहे वो साकार मुरली हो चाहे वो अव्यक्त मुरली हो। और यज्ञ का जितना लिटरेचर है, जगदीश भाई जी का लिटरेचर है, ज्ञानामृत में जितने जो है अनुभव और जितने लेख, जितने चिंतन आते हैं, वो सब पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप यज्ञ के निकलने वाले जितने भी ज्ञान है उनका पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और पढ़ने का मन जब ही लगेगा जब पवित्र रहेंगे, बाबा ने कहा। क्योंकि स्कूल में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो वो पवित्र रहता है, तो पवित्र रहने वाले विद्यार्थी को हर एक बात अच्छे से समझ में आती है और उसे सहज ही हर प्राप्ति हो जाती है। आज देखो बच्चे कॉलेज में जाकर कॉलेज में नॉलेज कौन सा लेते हैं? वही दैहिक आकर्षण का नॉलेज लेते हैं और पतित हो जाते हैं पढ़ते ही पढ़ते हैं, विषय विकारों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज, उन्हें वरिष्ठ लोग विषय विकारों का ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या विषय विकार है, किससे नीचे गिर रहे हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस संसार में। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया ही पतित है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है, कहते हैं। स्पष्ट है ना भाई? अब बाबा के बच्चे ये अच्छे से समझ लें कि बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया में रावण का राज्य है, तो यहाँ पर किसी पर भी जल्दी से आप भरोसा कर लिए। किसी ने कहा आपको ये बीमारी हो गई है तो आप उसे मान लिए उठाकर। किसी ने कहा कि इससे पैसा दुगना हो जाएगा, आप इसमें लगा लो, है, तो आपने मान लिया। ये बाबा के बच्चों को बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। बाबा से जब गहरी बुद्धि लगी रहेगी, है, अपनी कुशाग्र बुद्धि जब बाबा से प्राप्त करेंगे, दिव्य बुद्धि का जब वरदान प्राप्त करेंगे बाबा से, तो आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे, है ना। आप अपने शरीर को खुद पहचानेंगे कि आपके शरीर का लीवर कैसा है, किडनी कैसी है, ये सब आप खुद पहचान लेंगे। क्योंकि देखिए मन इतना जो है सुंदर स्कैनर है, इतना परफेक्ट स्कैनर है जिसके द्वारा आप सब कुछ देख सकते हैं। भाई आप मन की आँखों से परम धाम देखते हैं ना। आप कहते हैं ना मैं परम धाम गया, परम धाम का अनुभव करते हैं ना, वो तो यहाँ धरती पर नहीं दिख रहा है। तो जब आप परम धाम का अनुभव कर सकते हैं तो अपने शरीर के अंगों का आप खुद अनुभव नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसी अशरीरी अवस्था बनाना पड़ेगा। बाबा हमेशा कहता है बच्चे अशरीरी बनो। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ जब आप समझेंगे, जब आप बाबा की वाणियों को रुक रुक कर पढ़ेंगे, रुक कर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि बस मीठे बच्चे से जो शुरू हुआ तो बस जल्दी जल्दी ये सार ख़त्म हो, वरदान ख़त्म हो, स्लोगन हो और हम उठ के चलें। बीच में बुद्धि में अपना शरीर याद आ रहा है, अपनी परेशानी याद आ रही है, अपना कोई काम याद आ रहा है, तो उससे तो आप चाहे 1000 साल भी मुरली सुन लेंगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रुक के आपको सुनना है, ध्यान देना है उस पर। जब तक आप बारीकी से ध्यान नहीं देंगे, और वो भी समय, मुरली सुनने का समय अमृत बेले का है। बाबा ने इसलिए 2 से 4 का टाइम दिया, लेकिन हर एक पुरुषार्थी तो ऐसा कर नहीं पाता है। किसी को शरीर की समस्या, किसी को मन की समस्या, किसी को बुद्धि की समस्या, किसी को परिवार की समस्या, जमाने भर की समस्या को यदि बुद्धि में रखेंगे आप, तो वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्मृति दिवस मनाते हैं। स्मृति दिवस का अर्थ ये होता है कि याद का दिन। स्मृति यानी याद, मेमोरी। कल भी मुरली में यही बताया था कि भाई हमें
जितनी याददाश्त हमारी तगड़ी रहेगी, मजबूत रहेगी, है। अब हमें पूरे कल्प की याददाश्त बढ़ानी है। नहीं तो व्यक्ति ये चाबी रखा और भूल गया, अरे कहाँ चाबी रखा, अभी 10 मिनट पहले ही तो रखा था चाबी, है। माने उसकी मेमोरी पावर इतनी वीक हो चुकी है कि वो क्षण क्षण में जो है हर कार्य को भूल जा रहा है। क्यों वीक हो गई है मेमोरी पावर? क्योंकि उसने अपने ओज तत्व को नष्ट किया है ना। 5 तत्व से मिलकर जो शरीर में जो ओज तत्व जो है तैयार होता है, जिसे ओरा कहते हैं, वाइट ओरा। वो वाइट ओरा कैसे तैयार होता है? वो वाइट ओरा तैयार होता है पवित्रता से। हमें अपने उस ओज तत्व को संभाल के रखना होता है। ओज तत्व को वही आत्मा संभाल सकती है जो अशरीरी होने का पुरुषार्थ करती है, जो स्वयं को आत्मा समझती है। हर बार बाबा ने मुरली में यही कहा कि बच्चे तुम स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें पूरा ज्ञान आ गया। इसके लिए हमने पिछली मुरलियों में भी पूरी डिटेल समझाई है। तो दुनिया में पुण्य तिथि मनाते हैं, मतलब ऐसी तिथि जिस तारीख को पुण्य हुआ। मतलब पुण्य कब हुआ? जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तब वो पुण्य हुआ। माने जिस तारीख को, तिथि यानी तारीख। तो पूरे वर्ष दर वर्ष उस आत्मा की पुण्य तिथि मनाते हैं। मतलब प्रत्येक आत्मा का पुण्य कब कहलाया? दुनिया के हिसाब से भी यदि हम बारीकी समझ तो प्रत्येक आत्मा का पुण्य कब कहलाया? जब उसने शरीर छोड़ा। मतलब शरीर के भान से मुक्त हो गया। वो शरीर छोड़ दिया, मतलब अब उसे शरीर का भान, उस शरीर का भान, उस नाम रूप का भान, उस नाम रूप के साथ जुड़े रिश्ते नातों का भान, उस जीवन के साथ जुड़े वस्तुओं का भान, सब भान से मुक्त हो गया। तब वो पुण्य कहलाया। इसका मतलब हम देह में रहकर पुण्य का काम कब कर सकते हैं? जब हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम रूप के भान से मुक्त रहे। अब होता क्या है, व्यक्ति जो है अपने घर बार से अलग होकर आश्रम की ओर बढ़ता है, तो आश्रम में जाकर वो गुरु के नाम रूप में अटक जाता है। वो आश्रम के स्थान के नाम रूप में अटक जाता है। बस अब वो जो है उसी स्थान को ही सर्वोपरि समझता है वो। जबकि जो आश्रम है वो आपको उन्नति के लिए मिला है, न कि वही स्थान सर्वोपरि है ये मानने के लिए। आपको स्थान सर्वोपरि मानने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ उस आश्रम से जो ज्ञान मिल रहा है वो सर्वोपरि है, वो स्थान थोड़ी सर्वोपरि हो गया। समझने की बात है। जिस व्यक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो व्यक्ति सर्वोपरि मानने लगते हैं लोग। वो व्यक्ति थोड़ी सर्वोपरि है। सर्वोपरि तो ज्ञान का सागर है। लेकिन लोग कहाँ अटक जाते हैं कि नहीं, ये तो हम उसी स्थान से जो ज्ञान निकलेगा उसको ही मानेंगे, और उस स्थान में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वही बस सब कुछ सुना सकते हैं, बाकी कोई दूसरा सुना ही नहीं सकता। तो वो कहाँ अटक गए? वो व्यक्ति विशेष में अटक गए। परमात्मा ने स्मृति दिवस की परिपाटी इसलिए चलाई कि आप उस व्यक्ति ने स्मृति रखकर, बाबा की स्मृति रखकर जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पुरुषार्थ आपको सैंपल के रूप में दिखाया जा रहा है। तो आज जो है 24 जून को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मम्मा की वाणी हम सुनेंगे, जिन्होंने प्यारे बाबा की एक एक वाणी पर मनन चिंतन करके, आत्मसात करके अपने जीवन को दिव्य बनाया। कैसे बनाया, कैसे समझा, तो उनकी वाणी को हमें समझना है ना, न कि हमें केवल 24 जून स्मृति में रखना है। ये 24 जून तो चला जाएगा भाई। 24 जून को हमको स्मृति में नहीं रखना है।
और हमको मम्मा को स्मृति में नहीं रखना है? बाबा ने कहा स्मृति सो समर्थी, तो मम्मा को स्मृति में रखने से समर्थी नहीं आएगी, मम्मा की वाणी को समझकर अपने जीवन में उतारने से समर्थी आएगी, है ना। तो आज हम मम्मा की वाणी सुनते हैं। उसके पहले मम्मा ने जो गीत बजवाया था वो ये बजाया था कि छोड़ दे जग से नाते, ये दुनिया में गीत बना है। तो छोड़ दे जग से नाते, भाई अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है, सोचने की बात है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है, छोड़ दे जग से नाते। भगवान ने वास्तव में कौन सा जग रचा, ये समझने की बात है। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे भगवान ने। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं, कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं, सोचो, बहुत गहराई से समझो अपने आप को। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं? हर एक कर बंधन एक दो को काटते हैं कर्म के कारण। हाँ, सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते और एक दो से दुख लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे या दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। भाई भगवान को तो सुख का सागर कहते हैं ना। सुख मांगने आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान दुख के संबंध क्यों बनाएंगे? आपने गीत गाया कि छोड़ दे जग से नाते, तो दुख के संबंध होने के कारण आप ये गीत गा रहे हो। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, समबंध था। है समबंध मतलब एक दूसरे को समान समझने वाला रिश्ता। अभी एक दूसरे को समान कहाँ समझते हैं? पति जो है अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है, अधिकार है। बाप को दुख क्यों होता है? बाप को दुख इसलिए होता है क्योंकि बेटे पर वो अधिकार जमाता है। जबकि संबंध है, समान रूप का बंधन है। ऐसा थोड़ी बाप बड़ा हो गया तो बेटा छोटा हो गया तो बस भाई शरीर रूप में उम्र कम होगी, है ना। अनुभव के आधार पर भाई कोई कम अनुभव करता है, कोई ज़्यादा अनुभव करता है ना भाई। लेकिन बाबा ने आकर क्या समझाया? आत्मा का संबंध, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक जैसी है भाई। वही आत्मा बच्चा बनती, वही आत्मा बूढ़ा बन जाती है। और बाबा ने कहा आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। तो आत्मा तो ज्ञानी है ही, अनुभवी। अब आप जिसे 6 महीने का बच्चा समझ रहे हो और वो बिस्तर में पड़े पड़े मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुरा काहे के लिए रहा है? क्योंकि उसे पूर्व का ज्ञान है, पूर्व की बातें याद हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग शरीर छोड़कर आया है। तो अब वो आत्मा को बुजुर्ग कहोगे या बच्चा कहोगे? आप शरीर रूप में बच्चा समझ रहे हो, लेकिन वो आत्मा तो बुजुर्ग शरीर छोड़ के आई होगी, तब क्या करोगे आप? सोचने की बात है, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे।
अब यहाँ भी यदि ऊंच नीच की भावना रखे हैं कि हम इसके मुख से मुरली नहीं सुनेंगे, हम उसके मुख से मुरली सुनेंगे, हाँ, बाबा ऑफिशियल की स्थापना नहीं करते हैं, बाबा रेसिडेंशियल की स्थापना करते हैं। सारे जग को एक परिवार बनाते हैं, एक धर्म है ना। तो किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। धर्म यानी धारणा, तो धारणा में भेद नहीं होना चाहिए। आप एक की धारणा सुन रहे हैं, दूसरे की धारणा नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल रहा है, हैं? भाई जो व्यक्ति धारण करके बोल रहा है तो आपको उसकी सुनना पड़े ना, ऐसा थोड़ी नहीं। अब हम जो है कई बार, इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा कि कई जो है छोटे छोटे टुपके बन जाते हैं, तो कई सरोवर बनते हैं, है ना। टुपके बन जाते माने उलझे रहते हैं, अटके रहते हैं, नहीं, यही जो बोलेगा वो सही बोलेगा। और बाबा ने कहा कि बच्चे, हर एक आत्मा सतो रजो है ना और तमो की स्थिति में आई है, तो तुम क्यों एक आत्मा में अटके हो भाई। भाई आप उनकी प्रसिद्धि को देखकर उनको 10,000 लोगों ने बढ़िया बढ़िया बोल दिया तो आप भी बढ़िया बोल दिए। अरे भाई, आप बाबा से बढ़िया कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सम्मान सबका करना है, रिगार्ड सबको देना है, सुनना भी है, लेकिन हम पार्टिकुलर हमारी बुद्धि को वहीं अटका के बैठे हैं कि यही व्यक्ति सही होगा तो वो रॉन्ग है, नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा कि भाई मैंने श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे, तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, मतलब सब बराबर है। देखो, साहूकार को भी राम समझ रहे हो, प्रजा को भी राम समझ रहे हो, है ना भाई, और जो राजा है वो भी राम है। तो यहाँ क्यों भिन्नता कि नहीं भाई एक व्यक्ति है बस उसी का ही हम सुनेंगे, समान रूप से क्यों नहीं देख रहे हो। संबंध का अर्थ बताया ना भाई, प्यारे बाबा से जब कनेक्ट होते हैं तो एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं बाबा, हम बस अटके हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई ऐसा कहते थे ना भाई, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। भाई जहाँ सभी राम के जैसे हैं तो धर्म का उपकार होगा वहाँ। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, है, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। हाँ, हम देखो प्रोग्रामों में कहते हैं ना धर्म पत्नी कहते हैं, तो अभी तो अधर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी धर्म पत्नी है, तो फिर आप उसके ऊपर अधर्म क्यों कर रहे हो भाई। सोचने की बात है। तो अभी वह धर्म संबंध नहीं है, धर्म का प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। बिगड़ा क्या है, संबंध बिगड़ा है हर एक का, और संबंध बिगड़ने के कारण सारे जो है अत्याचार हो रहे हैं। मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार है, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, ये सब काहे के लिए हो रहे हैं, संबंध बिगड़ने के कारण हो रहे हैं। अब तो पहले तो मानसिक संबंध बिगड़ा, बौद्धिक संबंध बिगड़ा है, संस्कारिक संबंध बिगड़ा, अब तो दैहिक संबंध भी बिगड़ गया सारा। अब तो किसी संबंधों में कोई पवित्रता रही ही नहीं, माने तार तार हो गए, है ना, शर्मसार कर दिया, ऐसा आते हैं ना समाचार, काला मुंह कर दिया, ऐसे आते हैं ना समाचार। सोचो तो कहाँ से संबंध बिगड़ना शुरू हुआ, जो पति पत्नी का संबंध विषय विकारी वाला जो बिगड़ा, जो योगी वाला संबंध नहीं था, योग नहीं था, योग माने संबंध नहीं था, सीधी सी बात है। भोग था, योग था ही नहीं, योग माने संबंध था ही नहीं, जोड़ था ही नहीं, है। बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है। हाँ, तो मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे,
नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। हाँ, अभी तो लोगों को चाम प्यारा और काम प्यारा ऐसा कहते हैं। संबंध तो गया किनारे है। सारी दुनिया को क्या प्यारा? चाम प्यारा और काम प्यारा है। इसीलिए कोई किसी को जो है सच्चा रूहानी प्यार कर ही नहीं रहा है। हाँ, तो नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं भाई कि भगवान ने नाते नहीं बनाए, लेकिन यह नाते कर्म के बंधन के बिना थे, इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। हाँ, कर्म बंधन से मुक्त अवस्था को जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, माना कर्म के बंधन से मुक्त थे, माने दुख से मुक्त थे। अभी तो एक दूसरे के कर्म पसंद ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति मान लो कोई कार्य नहीं कर पाया है, जरा भी कोई कार्य नहीं कर पाया है तो व्यक्ति चिल्लाना शुरू कर देगा, ये ऐसा नहीं किया, वो वैसा नहीं किया, है ना। अरे किसी कारण से नहीं कर पाया होगा भाई, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं होगी, ऐसा कहाँ समझते हैं एक दूसरे को। बस एक दूसरे से लड़ना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन है। कहेंगे मैंने ये किया, तुमने वो नहीं किया, मैं तो ये करता हूँ, तुम ये नहीं करते हो, हैं? मैं देखो कितना बढ़िया कार्य करता हूँ, तुम इस कार्य को कर ही नहीं पाते। अरे सबकी अपनी अपनी योग्यता है भाई, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहते हैं। सृष्टि का ड्रामा ही बाबा ने समझाया कि एक मिले ना दूसरे से। अब मिलेगा भी कैसे? नहीं तो काम कैसे चलेगा? सब एक ही जैसा कर्म करने लग जाएंगे, हैं? तो सृष्टि चलेगी कैसे? भाई कोई जो है जूते सिलने का काम करता है, तो कोई कपड़े सिलने का काम करता है, तो कोई व्यापारी बनता है। बाबा ने तो कहा ना भाई, राम प्रजा राम साहूकार है। तो सबका अपना अपना अलग अलग कर्म है। तो तुम उस कर्म को बांधते क्यों हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं? तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। कर्म ये दुख हो जाता है। एक दूसरे को क्या करते हैं? दुख कैसे देते हैं? एक दूसरे के कर्म में नुक्ताचीनी निकाल कर एक दूसरे को दुख देते हैं। तो कर्म बंधन कौन सा बन जाता है? दुख का बंधन बन जाता है। इसलिए जो है वहाँ बाबा ने जो बंधन बनाया वो जीवन मुक्त अवस्था वाला था। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। कितने भी ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन घर में देखो, घर में कोई ना कोई बात में छोटी मोटी खिटिर पिटिर चलती रहेगी। अरे भाई, आपकी छोटी मोटी भी खिटिर पिटिर यदि चल रही है तो वो दाग लग गया ना, है? आप पूरे समय योग वाली स्थिति नहीं है। योग माना जोड़, आपस में सत्य संबंध। हाँ, ये झूठा संबंध हो जाता है तो सब खिटिर पिटिर होती है। जरा भी खिटिर पिटिर हो रही है मतलब जरूर झूठा संबंध है। वो संबंध में गहराई नहीं है, संबंध में सच्चाई नहीं है, तब खिटिर पिटिर हो रही है। नहीं तो किसी भी संबंध में खिटिर पिटिर नहीं होगी। तो अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो जीवन बंध वाला नाता है उसको तोड़, एक मेरे से जोड़ो। एक मेरे से जोड़ो मतलब जैसा मैं शुद्ध प्योर हूँ, कर्म बंधन से परे हूँ, वैसी अवस्था तुम एक दो में आपस में बनाओ। मुझसे जोड़ो का मतलब ये है। मुझसे जोड़ो मतलब बस मेरा तो एक बाबा, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, अब तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं रहेगी। मेरा तो भगवान मुझे मिल गया है, अब तो मैं बस खाली आश्रम का हो गया हूँ, ऐसा थोड़ी है। मेरे से जोड़ मतलब तुम्हें स्थूल कोई तुम्हारे को काम धाम बंद कर देना है? रिश्ते नातों को दर किनारे कर देना है, ऐसा थोड़ी कह रहे कोई बाबा। मेरे से जोड़ मतलब मेरे समान बनकर वैसा संबंध निभा जैसे मैं तेरे से संबंध निभा रहा हूँ, है? वैसा तू सबसे संबंध निभा, है? या एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो।
आखिरी जीवन बाबा कहता है। उसके लिए गीत सुना होगा आपने, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे, इसको संभाले, इसको संभाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तो कौन सी नैया हवाले करना है? ये नातों वाली नैया। भाई जैसे आपका जो संबंध है वो काठ की नाव से होता है, आप उसमें बैठते हैं तो उस नाव से आप संबंध बनाते हैं, तो वो पार, तो आप नाव से नाता जोड़ते हैं ना। तो जीवन की नैया क्या है? ये नाता ही जीवन की नैया है। है नैया मतलब वो कोई बने, और ये भवसागर क्या है? ये विषय सागर है। जो तुमने नाता विषय भोग का बना रखा है उसे पवित्र नाते में परिवर्तित करो। परिवर्तन संसार का नियम है, ये गीता का महावाक्य है। तो कौन सा परिवर्तन, हमें परिवर्तन कौन सा करना है? तो बाबा कहता है कि तुम मेरे हवाले करो। कौन से? सारे संबंधों को तुम मेरे हवाले करो, सारे संबंधों को तुम मेरे हवाले करो। तुमसे नहीं निभ रहा है ना, तो तुम सारे संबंध मेरे हवाले कर दो, है तो मैं निभा दूंगा तुम्हारे। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना भाई। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। बाबा कहते हैं कैसे करे, क्या करे, तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपना जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपना जीवन नहीं दे बैठे हो? देखो, अपना जीवन अपने बच्चों के प्रति दे बैठे हो ना, पूरा का पूरा। हाँ, अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारा जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी ही कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ कि तुम मेरे बनो। बस इतनी सी तो बात है। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन के संभालो। सोचो, अभी ट्रस्टी बन के संभाल रहे हो क्या? आप गौर से देखो, ट्रस्टी बन के संभाल रहे हो कि बंध के संभाल रहे हो? जब तक बंध के संभालोगे तब तक दुख खत्म नहीं होगा, और बन के संभालोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। एक है बन के संभालना और एक है बंध के संभालना। तो तुम अब बाप नहीं हो, तुम क्या हो? ट्रस्टी हो। तुम माँ नहीं हो, तुम क्या हो? ट्रस्टी हो। तुम बेटे नहीं हो, तुम क्या हो? ट्रस्टी हो। हाँ, जैसे एक ट्रस्टी का कहीं संबंध नहीं रहता लेकिन संभालता सब है। किसी वस्तु को कोई भी ट्रस्टी मेरा नहीं कहेगा। उस ट्रस्ट में जितने भी लोग रहेंगे सबका बहुत आपस में प्यार होगा, लेकिन बंधन नहीं होगा, बंधा हुआ नहीं रहेगा एक दूसरे से। संभालेगा सब, है वहाँ के लोगों को संभालेगा, सब करेगा। लेकिन ट्रस्टी भी यदि अधिकार जमाने लग जाए कि नहीं मेरी ही बात सही है, तो वो गलत है। वो फिर क्या हो गया? वो ट्रस्टी नहीं रहा। या हम व्यक्ति विशेष में उलझ गए तो वो ट्रस्टीपना नहीं रहा। तो बाबा ने ट्रस्टी की बात सिखाई है, तो ट्रस्टी को भी बड़ी गहन गंभीरता से समझने की ज़रूरत है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि देखो, तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप गाते हो ना भाई। तो मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, कहा लेकिन किया नहीं। सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा, ऐसे ही सब करते थे।
लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना भाई। तेरा भी मेरा तो मेरा भी तेरा नहीं, अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। ये तेरा मेरा कहना बंद करो। हाँ, जैसे कहते हैं ना मेरे विचार से, अरे तुम्हारे विचार से? तुम्हारे विचार तो 63 जन्म सुनते आए। अब हम तुम्हारे विचार नहीं सुनेंगे, अब हम बाबा के विचार सुनेंगे। हाँ, है ना भाई। अब किसी व्यक्ति विशेष के विचार हम नहीं सुनेंगे। यदि वो बाबा के विचार हैं तो सुनेंगे। तो यज्ञ के अंदर में जितने भी महारथी हैं सब किनके विचार सुनाते हैं? बाबा के विचार सुनाते हैं। तो हमें किसी के भी मुख से मुरली हम सुन रहे हैं, हमारी स्मृति में क्या रहना चाहिए कि हम बाबा के विचार सुन रहे हैं। हाँ, यदि अर्थ बता रहे हैं तो आप उस पर गौर कीजिए। आप ये मत ध्यान कीजिए कि इस व्यक्ति ने ये अर्थ बताया, उसकी ताकत ही नहीं है अर्थ बताने की। अर्थ बताने वाला भी बाबा है, लेकिन बाबा निराकार है तो साकार कोई ना कोई माध्यम लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं किसी भी व्यक्ति का माध्यम ले सकता हूँ। एक ब्रह्मा की बात नहीं है, बाबा स्पष्ट कहते हैं। एक कृष्ण की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं है। तो आप एक में क्यों अटक गए? आप एक में क्यों अटक गए? दुनिया में किसी एक व्यक्ति विशेष में क्यों अटक गए? हाँ, उस एक में अटके रहो। वो बाबा जो है उस एक में अटके रहो, यहाँ कोई एक में मत अटको। तो बाबा कहता है कि अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, क्योंकि वो मालिक है। हमने मालिक को अपना बना लिया तो जितने लोग हैं मालिक से जुड़े वो सब मेरे हो गए। सीधी सी बात है ना भाई, है। आप जो है एक दोस्त बनाते हो तो फिर उस दोस्त के घर जाते हो तो फिर घर के जितने सदस्य हैं सब तुमको मानते हैं ना भाई। एक को मानते हो आप तो उसके साथ जुड़े सारे आपका आदर सत्कार करते हैं, मानते हैं। तो यदि आपको आदर सत्कार चाहिए है, आपको सब माने ये चाहिए है, तो आप एक से नाता जोड़ लो। क्यों? क्योंकि उनसे सभी का नाता जुड़ा हुआ है। तो एक से जोड़ने में सब प्राप्ति है। इसलिए कहा जाता है एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो अब यह तेरा मेरा खत्म करना है। बाकी ऐसे थोड़ी है कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसे ठगी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। ये सब अपने को ही ठगना कहलाया। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो। हैं, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो ना। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि वह सब ठगी छोड़ो। हाँ, ये मेरा वो तेरा वो फलाना ये सब ठगी है। देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो। सब तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर। है ना, ये गीत आप सुनना, ऐसे अच्छे अच्छे गीत भी बने हैं। तो जब सब तरफ से बुद्धि हटा करके बाबा कहते हैं एक मेरे से जोड़ोगे, फिर अपनापन दुनिया में नहीं रहेगा कि ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, हैं? हाँ, अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो। फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। बहुत लंबा गीत बना था, दुनिया का बंधन, देह का बंधन,
तोड़ सको तो तोड़ लो अपनी नैया को इस भव से बचा कर, मोड़ सको तो मोड़ लो। अब कई बार याद नहीं रहता है, तो ये गीत बहुत लंबा बनवाया था बाबा ने, पूरी रात जग गए थे, ऐसा गीत बना था। मैं समझता हूँ ये गीत 2 पेज का बन गया था, बहुत ही बढ़िया गीत बना था, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किए थे। बीच बीच में उसके पॉइंट बाबा याद दिला देते हैं, क्योंकि बनवाया तो बाबा ने था। जब मुरली चलती है तो बाबा याद दिलाते, बच्चे देखो तुमने वो गीत बनाया था ना, वो यहाँ पर सुना दो। तो हम सुना देते हैं, हम कोई तैयारी करके थोड़ी बैठते हैं, कुछ नहीं, हम केवल बाबा को याद करते हैं, मुरली उठाते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं। हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे एक बस तुम सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब हुआ पड़ा है, ऐसा कहते हैं बाबा। मेहनत नहीं है, मोहब्बत। आपने बाबा से रियल मोहब्बत जोड़ ली ना, तो दुनिया भर की जो मेहनत कर रहे हो उससे बच जाओगे। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। देखो ऐसा कोई बोलेगा क्या? फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूँगा। अभी एक ही बार आया हूँ भाई, जन्म जन्म तो तुम्हारे साथ आत्माएं चलेंगी, मैं थोड़ी चलूँगा। नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। बताओ, फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती रहेंगी, क्योंकि मैंने आकर बंधन सुधार दिया तुम्हारा। बाबा आके क्या करते हैं? सुधारते हैं। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख पाएंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ कि अभी बस अभी मेरे बनो। अभी बनोगे तो अच्छा है, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहता है अब ये अभी नहीं तो कभी नहीं में बहुत सारा ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन आप मनन चिंतन करोगे तब ना। तो अभी मेरे बनो, सो भी क्यों कहता हूँ? क्यों कहता हूँ भाई? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो। प्रैक्टिकल में, ऐसा नहीं केवल गीत गाने में, मंदिर में ही बस तेरा तेरा कहे, बाकी मंदिर से बाहर निकले तो मेरा ही मेरा कहने लग गए। अभी मेरे बनो। हाँ, तो ऐसा करोगे तो युक्ति काम में आएगी, प्रैक्टिकल में करोगे तो। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना भाई, हैं? उनका ही नाम चलेगा। तो भाई अभी मेरा पिता कौन? शिव बाबा। मेरी माता कौन? शिव बाबा। मेरा भाई कौन? शिव बाबा। है कि नहीं भाई? मेरी बन्नी कौन? शिव बाबा। मेरी प्रेमिका कौन? शिव बाबा। मेरा प्रेमी कौन? शिव बाबा। मेरा दोस्त कौन? शिव बाबा। ये बुद्धि में हमेशा रहे, फिर देखो जीने का कितना आनंद है। क्यों? क्योंकि बाबा से मीठा और बाबा से न्यारा और इस दुनिया में कोई नहीं है। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। ये गीत रिकॉर्ड हुआ था भाई चंडीगढ़ में जाके, नहीं कहाँ, करनाल में जाकर रिकॉर्ड हुआ था। चंडीगढ़ में दूसरा गीत रिकॉर्ड हुआ था। कैसी कमाल हुई भाई बाबा की, क्या क्या बाबा ने करवाया। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में चलो। हाँ, तो प्रैक्टिकल में मेरे होकर चलने से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही
धारण करने वाले निकलते हैं। नहीं तो ना जाने कितने लोग हमको फ़ोन करते हैं और लंबी चौड़ी बहस करते रहते हैं। क्यों? समझा नहीं है। तो हम कहते हैं भाई मुरली को तो पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर तुम्हें ढेर सारे प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मुरली में तो बाबा ने सब समझा दिया है। तो बाबा कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। अभी भी बार बार अशुद्ध होते हो, मन को अशुद्ध करते हो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहता है देखो अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यदि अभी आप पवित्र नहीं रह रहे हो तो खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को ठग रहे हो। बाबा कहता है अपनी दृढ़ता रखो। नहीं तो व्यक्ति तो धारणाओं में जरा भी दृढ़ता नहीं रखता, जरा सी वस्तु के साथ दृढ़ता नहीं रखता। सोचो तो संबंध में दृढ़ता कैसे, कितनी गहरी बात है। इसलिए बाबा ने खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब में परिवर्तन किया कि भाई आपको दृढ़ होने का जो है अनुभव हो, है तो अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, बस। एक जीवन भी नहीं है ना। आप बाबा के ज्ञान में कब से चले, पूरा जीवन तो नहीं हुआ ना। बाप तुम्हें बताते हैं, बाकी और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो आपने कोई समय ही नहीं दिया। अभी घी के घड़े मत बनाओ, हैं? यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो उसे, है? अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। क्या तुम्हें सरकमस्टांस दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, उनको थोड़ी कुछ मालूम है। तुमने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, तुम मुरली सुन रहे हो, तुम्हें मालूम है, तो तुम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम केवल दुनिया के मालिक से संबंध बनाओ। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाबा रोज कहते हैं भाई आए दिन आप देखते हो छोटी सी उम्र में कोई कितना चला जाता है। हाँ, तो तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना करके बैठे हो वह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाबा कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है भाई, जितना हिसाब किताब है। हाँ, वही मैं कहता हूँ कि भाई तुम हिसाब लगाओ कि तुमको जीवन भर में कितने पैसे लगे थे। सारे जीवन में। हाँ, अब तुमने व्यर्थ की आदतों में पैसे गंवाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अगर देखो तो भाई इस शरीर को चलाने के लिए आपको कितनी धन की आवश्यकता पड़ती है। अब भागे पड़े हो, है तो समय ही नहीं है। बाबा कहता है तो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, शरीर निर्वाह अर्थ। लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। ढेर सारा है। अभी तो इंटरनेट के माध्यम से जो संबंध बनाए पड़े हैं ढेर, निभाना एक को भी नहीं है। और दोस्त देखो 5000 हैं, लेकिन जानते एक को भी नहीं है, संबंध एक से भी नहीं है। और बोला देखे मेरे तो भैया 5000 मित्र हैं। बोले अच्छा, अभी डाटा ही डाटा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, हैं? खूब डाटा। वाह भाई वाह। और डाटा फ्री कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई जो ज़रूरी है उसके लिए फ्री करता हूँ, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा रच रहा है उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी तो वह गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो।
उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। अब कोई क्या करता है, कहते ना आसमान से गिरा खजूर में अटका है, वैसे ही कोई ऐसा भी बन जाते हैं। लौकिक से संबंध तोड़ा, अब अलौकिक से ऐसा चिपक गया कि बस उस बहन जी के बिना रहेगा नहीं, वो उस भाई जी के बिना नहीं रहेगा, वो बस जो भाई जी बोला वही श्रीमत है। तो बस ऐसा ही बाहर करते हैं कि भाई जो गुरु बोला वही श्रीमत। अब वो गुरु बढ़िया फ़ायदा उठा रहा है चेले से, और वो बढ़िया ऐसो आराम में रह रहा है, बड़े मस्त हैं। यही तो समझने की ज़रूरत है। भाई तुम बाप से संबंध जोड़ने आए थे, संबंध कहाँ जोड़ लिए? आहा, जैसा भक्ति में कर रहे थे वैसा यहाँ भी करने लगे। बाबा कहता अरे ऐसा क्यों करते हो भाई, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, इन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीति है? हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वहाँ का ही, वहाँ, अरे वहाँ क्या है? इन फालतू के झंझटों से मुक्त हो जाओ। बाप कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं तुम्हें नाक पकड़ के ले चलूँगा। अब देखो, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, है, फिर दुख होगा। हाँ, नाक पकड़ेगा तो दम घुटेगा ना भाई, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है, नहीं तो नाक पकड़ेंगे, सजा खानी पड़ेगी। तो सीधा चलने का टाइम है भाई, है ना भाई। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा ना, कुछ कर सकेंगे भाई? नाक ही दबा दिए तो क्या कर सकेंगे? इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात ही अलग है भाई, जिनको पता नहीं है उनकी बात अलग है, उनको वो सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन तुमको पता होकर यदि तुम यहाँ अटक गए हो तो तुम्हें बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। हाँ, बाकी जिनको पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो, हैं? कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो भाई, नहीं दूसरे की बुद्धि पे चल रहे हो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है उसे पहचानो, जरा आंखें खोलो। हैं, वो गीत गाते हो ना, जागो मोहन प्यारे जागो। अब कहाँ से जोड़ देते हैं मोहन को? भगवान से जोड़ देते हैं भाई। भगवान थोड़ी सोया हुआ है, हैं? मोहन प्यारे जागो कौन? जिसके अंदर मोह नहीं है वो यदि सोया है तो रॉन्ग हो गया ना भाई। तो आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। हाँ, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। उसके लिए भी हमने गीत बनाया, अपनी तो तकदीर, अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। ये गीत बना है, वो फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो अपनी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए केवल बाप से कनेक्शन रखो। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि माया भी पूरी तरह से संबंध बनाने के लिए तैयार खड़ी है हमेशा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से
बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। देखो स्पष्ट बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते, क्योंकि उनका राज्य है ना, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। हाँ, कवच होगा तो उसको गोली लगेगी नहीं, है ना भाई। बुलेट प्रूफ पहनते हैं ना, तो योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। योग का कवच पहन के ज्ञान की तलवार को हाथ में रखो। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं पानी भोगनी है ना। हाँ, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है ना। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। हाँ, अपने सानो शौकत में नहीं। हर एक खर्चा जो है बाबा के यज्ञ प्रति लगाना है। हाँ, फिर छोटी सी दूसरी मुरली भी चली है भाई, उसे सुनाते हैं कि चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। यदि चढ़ती कला में जाना है तो सारी जवाबदारी। हाँ, बैठा है बाबा, ऐसे लापरवाह नहीं बनना है, संभालना है, लेकिन टोकरी रख के बोझा रख के नहीं संभालना है, बाबा को साथ रख के संभालना है। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपने जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। नहीं तो जिसको अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा ना, उसके अंदर से स्वतः ही गीत प्रस्फुटित होते हैं। हाँ, संगीत बन जाता है, उनका जीवन ही संगीतमय हो जाता है, लयबद्ध हो जाता है उनका जीवन, पूरा जीवन ही लयबद्ध हो जाता है। हाँ, केवल 4 लाइन के गीतों की बस लय नहीं रहती है, वो पूरा जीवन ही लयबद्ध हो जाता है। लेकिन बड़ी समझने की बात है, यह एक ईश्वरी लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देना है, दिल से ना, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है, एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है, और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। पूरा जीवन ही अर्पण करना है। हाँ, है ना भाई, ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। भाई, जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो ना। फिर बाबा उनके जन्मपत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। हाँ, उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। हाँ, बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। भाई, परम सद्गुरु एक बाबा है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। अगर ऊंची अवस्था नहीं बन रही है तो जरूर कहीं ना कहीं कालापन है, और उसे तुम छुपा रहे हो कालेपन को, क्योंकि कालापन, काला वैसे ही अंधेरा कहलाता है, अंधेरे में चीज़ छुप जाती है, तो तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो। छुपाओ मत, बाबा कहता है, समझा?
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा का वरदान ले लो भाई, ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओ। देखो बाबा ने हर शब्द पे गीत बनवाए हैं। अच्छा भाई, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। हाँ, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है ना भाई। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। हाँ, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। फिर स्लोगन सुनो भाई, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। इसलिए कोई भी बुद्धि के अंदर में विषय विकार न रहे, मन में कोई भी विषय विकार न रहे। कोई लोभ, कोई मोह, कोई वासना, कोई कामना है, ये बिल्कुल ना रहे। ये गौर करके अच्छे से सुन लो भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। तो भाई आज पूरी तरह जो है जगदम्बा सरस्वती की धारणा करना। हमको तो वो बचपन का दिन याद आता है, जब हम छोटे थे तो नानी के घर जाया करते थे, तो नानी ने हमको सबसे पहले सरस्वती चालीसा दिया था और बचपन से हम सरस्वती चालीसा पढ़ रहे थे। अभी तो हमें ये स्मृति आई कि अरे हमने जगदम्बा सरस्वती के साथ जीवन बिताया है। ये तो अभी स्मृति आई जब बाबा को याद किया अच्छे से, जब बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा। नहीं तो बचपन से हम सरस्वती चालीसा पढ़ रहे थे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तकम धारिणीम, ऐसा करके वो श्लोक आज भी याद है। जो छोटेपन में 5 साल की उम्र में से जो कर रहे थे, तो जो बचपन में जो है हम जो कर लेते हैं वो पूरे जीवन भर याद रहता है। तो इसीलिए अभी तुम्हारा बचपन फिर से लौट आया है। बाबा ने मीठे बच्चे कहा है, तो अब जितना आप बाबा को याद करेंगे वो पूरे जीवन भर, मतलब पूरे 5000 साल इसकी प्रारब्ध चलेगी ही चलेगी। तो अभी हद का समझ रहे थे, अभी बेहद का समझो। अच्छा भाई, ओम शांति।